Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video I will discuss the top 50 most expected multiple choice questions related to the maize corn. यानी आज हम इस वीडियो में मक्के से रिलेटेड कुछ important questions को डिस्कस करेंगे and this video is going to be more important for those students who have applied for upcoming agriculture based exams like IBPS A4, ICAR JRF, ADO, IFCO, AAO, NSCL, BSc and MSc Agriculture. So here we discuss the 50 questions, and if you like the video then please like it, and if you have not subscribed this channel then please subscribe and share this video more and more with your friends. So let's get start. Now the question number 1 is, what is the botanical name of maize? यानी जो मेज़ है उसका botanical name यानी scientific name क्या है? Options are Oryza sativa, Z maize, triticale. तो मेज़ का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ जिया मेज़. इसका फिगर दे रखा है, ये है मेज़ क्रॉप. और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं. जैसे ओराइजा सटाइवा किसका साइंटिफिक नेम है? ओराइजा सटाइवा साइंटिफिक नेम ऑफ राइस. और जी मेज़ जो है साइंटिफिक नेम है मेज़ का. और ट्रिटिकेल क्या है? ट्रिटिकेल एक तरह का क्रॉस है. इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन वीट एंड राई. तो ये वीट और राई के बीच का क्रॉस है ट्रिटिकेल. तो क्वेश्चन में मेज़ का साइंटिफिक नेम पूछा है दैट इज़ द जी मेज़. क्वेश्चन नंबर 2, फैमिली ऑफ मेज़ इज़. मेज़ की फैमिली क्या है? ऑप्शंस आर पोएसी, लेग्यूमिनेसी, पिडेलिएसी. तो मेज़ की फैमिली है पोएसी. इसको ग्रास फैमिली भी बोलते हैं. और इसके अलावा जितने भी हमारे सीरियल क्रॉप्स होते हैं लाइक राइस, वीट, बार्ले, मेज़, इन सब की जो फैमिली होती है वो पोएसी होती है. लेग्यूमिनेसी फैमिली किसकी होती है? जनरली जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, और यू कैन से पल्सेस. तो जितनी भी मेरी दालें होती हैं पल्सेस लाइक चिकपी, पिजन पी, ग्राम, ये सब की फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी. पिडिलिएसी फैमिली जो होती है ये होती है सीसेम की. सीसेम को जिसको हम हिंदी में तिल कहते हैं, तो सीसेम की फैमिली होती है पिडेलिएसी. क्वेश्चन नंबर 3, फ्लिंट कॉर्न मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, द साइंटिफिक नेम इज़. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है फ्लिंट कॉर्न. डिफरेंट टाइप्स के कॉर्न होते हैं जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फ्लिंट कॉर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है. इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में से जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ जिया मेज़ इंडुराटा. तो जी मेज़ इंडुराटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लिंट कॉर्न. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेज़ इज़ कॉमन इन यूएसए. यूएसए में कौन सा मेज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है? जैसे अभी हमने इंडिया का देखा था, इंडिया में फ्लिंट कॉर्न बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वैसे यूएसए में कौन सा मेज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ जी मेज़ इंडेंटा. तो जी मेज़ इंडेंटा जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूएसए में. इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज डेंट कॉर्न. इसको डेंट कॉर्न भी कहा जाता है. 5th क्वेश्चन, द कॉर्न when heated the pressure build up within the kernel suddenly results in the explosion and the grain is turned inside out. the corn is मतलब ये एक करेक्टर बताया कि एक ऐसा कॉर्न होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर हम प्रेशर बिल्डअप करते हैं, उसको गर्म करके हीट अप करके उसमें प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है. तो वो कौन सा टाइप का कॉर्न है? तो ऑप्शन हैं डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, पॉपकॉर्न. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पॉपकॉर्न. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो कॉर्न्स हैं उनकी लिस्ट बताई रखी है कि उनका साइंटिफिक नेम क्या है और उनका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये देख लेते हैं. सबसे पहले आता है फ्लिंट कॉर्न, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जी मेज़ इंडुराटा. और ये इसका जो कर्नल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्मूथ होता है, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है. याद रखना, फ्लिंट कॉर्न इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है. सेकेंड नंबर पर आता है डेंट कॉर्न. इसका साइंटिफिक अभी हमने देखा था, साइंटिफिक नेम होता है जी मेज़ इंडेंटाटा. तो डेंट कॉर्न जो होता है, डेंट मतलब याद रखना दांत से, तो उसका जो शेप होता है जैसे हमारे दांत होते हैं वैसे ही इसका शेप होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डेंट कॉर्न. और ये कहाँ ज़्यादा पॉपुलर है? ये है यूएसए में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. पॉपकॉर्न देखा था, पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है जी मेज़ एवर्टा. इसमें क्या होता है? हाई प्रेशर बिल्डअप होता है तो ये पॉप आउट हो जाता है. देन 4th है स्वीट कॉर्न. स्वीट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जी मेज़ सेकेराटा. स्वीट कॉर्न जो होता है बहुत ज़्यादा स्वीट टेस्ट होता है, दैट इज़ वाई इसको स्वीट कॉर्न कहा जाता है. 5th है सॉफ्ट कॉर्न. साइंटिफिक नेम जो है सॉफ्ट कॉर्न का वो है जी मेज़ अमाइलेशिया. इसमें क्या होता है? जो स्टार्च का अमाउंट होता है, स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है,
तो इसलिए इसका टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट होता है। लास्ट है पॉटकॉर्न। पॉटकॉर्न का साइंटिफिक नेम है जी मेस टूनिकाटा और एक तरह का प्रिमिटिव टाइप का कॉर्न होता है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और वैल्यू नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो इन सारे कॉर्न्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फ्लिंट कॉर्न है, इसका साइंटिफिक नेम, और डेंट कॉर्न और पॉपकॉर्न। ये तीनों जो स्टार्टिंग के हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू लर्न दीज थ्री विद अलॉन्ग विद बोटानिकल नेम एंड फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 6, मेज इज मेनली, मेज क्या है, इनमें से क्या है, मोनोइशियस है, गायनोइशियस है या फिर बोथ ए एंड बी। तो मेज जो होता है वो कैसा होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मोनोइशियस। मेज जो है वो एक तरह का मोनोइशियस क्रॉप है। मोनोइशियस क्रॉप्स कैसे क्रॉप्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो सेम प्लांट में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन डिफरेंट पोजीशंस में, ठीक है। एक प्लांट है उसमें मेल यहाँ पर होगा और फीमेल जो है अलग पोजीशन में होगी। तो ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर रिफर्ड एज मोनोइशियस प्लांट। तो मेज इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोनोइशियस प्लांट। गायनोइशियस प्लांट्स कौन से होते हैं? गायनोइशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ओनली फीमेल इज प्रेजेंट, दैट इज रिफर्ड एज गायनोइशियस। तो मेज जो है गायनोइशियस नहीं है, मेज है मोनोइशियस। क्वेश्चन नंबर 7, मेज प्रोटीन इज कॉल्ड, मेज के प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जीन, ओराइजिन, ग्लूटीन। तो मेज का जो प्रोटीन है दैट इज रिफर्ड एज जीन। मेज के जो साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था ना, जिया मेज, तो जिया से ही बना है जीन। ओके, याद रखना, जीन किस में पाया जाता है? मेज में। इसके अलावा ओराइजिन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है राइस में, बिकॉज राइस का अगर आपको साइंटिफिक नेम पता है ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजा से याद कनेक्ट करना ओराइजिन। ग्लूटीन पाया जाता है वीट में, यानी गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मेज में का प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो मेज के प्रोटीन को बोलते हैं जीन। क्वेश्चन नंबर 8, जीन इज डेफिशिएंट इन विच अमीनो एसिड्स। तो जीन जो है वो किस अमीनो एसिड्स में डेफिशिएंट होता है? जीन अभी हमने देखा, जीन क्या होता है, जो मेज होता है उसके प्रोटीन को बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ अ प्रोटीन। और प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन जो होती हैं वो अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं। तो जीन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड डेफिशिएंट होते हैं? ऑप्शंस आर ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, बोथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ, ऑप्शन सी। यानी जो जीन होता है उसमें ट्रिप्टोफैन भी डिफिशिएंट है और लाइसिन भी डेफिशिएंट है। तो रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेज के जो प्रोटीन है उसको जीन बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। जीन जो है डेफिशिएंट होता है लाइसिन में और ट्रिप्टोफैन, ये दोनों ही क्या है हमारे, ये अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किन अमीनो एसिड्स में डेफिशिएंट है, दैट इज लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। उसके बाद मेज में जो प्रोटीन पाया जाता है जीन, इसका परसेंट कितना है, कितना अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज 8 to 10%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका परसेंटेज भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, द मेल इन्फ्लोरेसेंस इन मेज इज कॉल्ड। मेज की जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको क्या कहा जाता है? मेज की जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है उसको कहा जाता है टैसिल। ऑप्शन सी जो है टैसिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज कॉल्ड। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? तो मेज की जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है सिल्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू कैन सी इन दिस फिगर, ये पूरा मेज का फिगर है, मेज प्लांट का। यहाँ पे आपको बता रखा है ये हमारे टैसल्स होते हैं। मेज का जो ये वाला पोर्शन होता है ना ऊपर वाली इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज टैसल। टैसल जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है? इट इज रिफर्ड एज मेल पार्ट, ये मेल होता है। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये कॉर्न के ऊपर एक सिल्की मटीरियल होता है, इसको सिल्क ही कहा जाता है, दैट इज सिल्क। और सिल्क की जो होता है ये होता है हमारा फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट अलग पोजीशन में है, फीमेल पार्ट अलग पोजीशन में है। इसीलिए हम मेज को बोलते हैं कि मेज एक तरह का मोनोइशियस प्लांट है। मोनोइशियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट पोजीशंस में। क्वेश्चन नंबर 11, द हाइब्रिड मेज वो फर्स्ट टाइम डेवलप्ड बाय ईस्ट एंड शुल इन विच ईयर। तो मेज की जो पहली हाइब्रिड वैरायटीज़ थी वो ईस्ट और शुल ने डिस्कवर करी हैं, डेवलप करी हैं। किस साल उन्होंने डेवलप करी हैं? ऑप्शन है 1910, 1920, 1925। तो ईस्ट एंड शुल ने जो मेज की वैरायटी दी थी वो दी थी 1910 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द डबल क्रॉस टेक्निक इन मेज इन 1920 वॉज गिवन बाय। तो अभी हमने देखा था 1910 में ईस्ट एंड शुल ने मेज की हाइब्रिड वैरायटी दी थी, और डबल क्रॉस टेक्निक जो है वो 1920 में किसने दी थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़
DF जोन्स, तो DF जोन्स ने क्या करा है, मेज़ में डबल क्रॉस टेक्निक को दिया था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 13, सिंगल क्रॉस दैट इज A क्रॉस B, तो ये क्रॉस दिया है A क्रॉस B एक तरह का सिंगल क्रॉस है, फिर हमने इसी को अगेन क्रॉस कराया OPV यानी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ। तो इस तरह की क्रॉस को क्या कहा जाता है, मेज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्रॉस, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन आर डबल क्रॉस, डबल टॉप क्रॉस, टॉप क्रॉसिंग, या बोथ A एंड B। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ A एंड B, यानी हम इसको डबल टॉप क्रॉस भी कहते हैं और टॉप क्रॉसिंग भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 14, द ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज़ इज़, मेज़ की जो ओरिजिन प्लेस है जहाँ उसका ओरिजिन हुआ है वो कहाँ हुआ है, मैक्सिको, चाइना, ट्रॉपिकल अमेरिका। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मेक्सिको। मेज़ का जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, मैक्सिको में हुआ है। मेज़ जो मैक्सिको है वर्ड है, यहाँ पे अगर आपको मैक्सिको मिल जाता है ऑप्शन में, दैट इज़ गुड, बट मैक्सिको की जगह आप यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल अमेरिका। ओके, मैक्सिको जो होता है वो सेंट्रल अमेरिका में आता है, तो कभी कभार ऑप्शंस में सेंट्रल अमेरिका भी आ सकता है, तो वो भी राइट आंसर होगा। तो मेज़ का जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, मैक्सिको यानी सेंट्रल अमेरिका में। इसके अलावा जो और भी फेमस क्रॉप्स हैं जिनका ओरिजिन मैक्सिको में हुआ है वो भी आपको याद होने चाहिए, दैट इज़ सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर का ओरिजिन मैक्सिको में हुआ है। इसके अलावा एक और क्रॉप है, दैट इज़ ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, फ्रेंच बीन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजमा। तो सनफ्लावर और फ्रेंच बीन और मेज़, इन सब का ओरिजिन हुआ है मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 15, द टाइप ऑफ फ्रूट इज़, मेज़ जो है वो किस टाइप का फ्रूट है, नट, कैरियोप्सिस, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ कैरियोप्सिस। मेज़ एक तरह का, मेज़ का जो सीड है उसको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं बोटानिकली। कैरियोप्सिस क्या होता है, फिगर में आप देख सकते हैं कैरियोप्सिस में क्या होता है। सबसे पहले कैरियोप्सिस का मतलब क्या होता है, कैरियोप्सिस में क्या होता है कि जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं, रिमेंबर सीरियल्स होते हैं या फिर जो ग्रासेस क्रॉप्स होते हैं, ग्रास वाली फैमिली के क्रॉप्स होते हैं, जो पोएसी फैमिली, जैसे सीरियल्स भी हमारी पोएसी फैमिली में आते हैं, उनके जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, वन सीडेड ड्राई होता है। ठीक है, ड्राई वन सीडेड क्रॉप होता है। ठीक है, ड्राई वन सीड प्रेजेंट होता है, और इसका फिगर आप देख सकते हैं, इसमें ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ये कॉटलिडेंस होते हैं, एंडोस्पर्म होता है जहाँ पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। सीड को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो उसके एंडोस्पर्म से मिलता है, और ये जो ऊपर का लेयर आप देख रहे हैं ये क्या है, सीड कोट और पैरिकार्प का मिक्सचर होता है। और यहीं पे एलिरॉन लेयर भी प्रेजेंट होती है, सीड्स में एलिरॉन लेयर भी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मेज़ यानी कॉर्न के सीड किस टाइप के होते हैं, द आंसर इज कैरियोप्सिस। क्वेश्चन नंबर 16, क्रॉस पॉलिनेशन इज मेज़ ड्यू टू, मेज़ में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन आर प्रोटोगाइनी, कैस्मोगैमी, प्रोटोएंड्री। तो मेज़ में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो होता है प्रोटोएंड्री के थ्रू, यानी ऑप्शन सी जो है प्रोटोएंड्री, वो यहाँ पे राइट आंसर है। प्रोटोएंड्री का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा कि मेल जो होता है वो कैसा प्लांट है, मेल जो मेज़ है वो एक तरह का मोनोशियस क्रॉप है। मोनोशियस का मतलब है कि मेल फीमेल अलग पोजीशंस में प्रेजेंट होंगे सेम प्लांट में। और प्रोटोएंड्री में क्या होता है कि जब मेल पहले मैच्योर हो जाता है, सपोज अभी हमने देखा था कि मेल इन्फ्लोरेंस को बोलते हैं टैसल और फिर मेल इन्फ्लोरेंस को बोलते हैं सिल्क। तो मेज़ में जब टैसल होता क्या है, मेज़ में टैसल पहले मैच्योर हो जाता है और सिल्क जो होती है फीमेल पार्ट वो बाद में मैच्योर होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोएंड्री। प्रो माने पहले और एंड्री शब्द जल्दी यूज़ करते हैं मेल के लिए। तो जब मेल पहले मैच्योर होगा दैट प्रिफर्ड एज प्रोटोएंड्री। और मेज़ में इसी की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि मेज़ में आप याद रखना मेज़ मोनोशियस होता है और उसमें प्रोटोएंड्री होती है। जबकि जो प्रोटोगाइनी है, प्रोटोगाइनी में क्या होगी कि फीमेल जो होगी वो पहले मैच्योर होगी। और कैस्मोगैमी तो डिफरेंट कंसेप्ट है। कैस्मोगैमी में क्या होता है कि जो दोनों पार्ट होते हैं मेल फीमेल वो दोनों एक्सपोज रहते हैं। तो यहाँ पे मेज़ का याद रखना है, मेज़ में प्रोटोएंड्री होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द मेज़ इज़ मेनली डैश टाइप प्लांट। मेज़ किस तरह का प्लांट है, C3, C4 या कैंप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज C4। मेज़ जो है एक तरह का C4 प्लांट है। C4 प्लांट्स में क्या होती है, हैच एंड सिलेक्ट साइकिल चलती है। ठीक है, हैच एंड सिलेक्ट साइकिल ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे एग्जांपल्स भी आपको याद रखना है, एक तो मेज़ हो गया,
ठीक है। मेज़ के अलावा और कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो C4 कैटेगरी में आते हैं? C4 प्लांट्स में हमारा एक तो आता है मेज़, इसके अलावा हमारा आता है सॉर्गम भी हमारा C4 प्लांट है, और मिलेट्स होती हैं, मिलेट्स अगेन C4 में आती हैं, और बहुत फेमस है शुगर केन C4 है। एमरेंथस भी एक हमारा C4 प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ खरीफ क्रॉप? खरीफ सीजन का क्रॉप कौन है? राइस, मेज़, बोथ A एंड B। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ A एंड B, यानी जो राइस होता है और मेज़ होता है ये दोनों ही हमारे खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? जिनकी सोइंग जो होती है वो मई जून में होती है, मॉनसून सीज़न जो होता है जब बारिश आती है, और हार्वेस्टिंग कब होती है उनकी? हार्वेस्टिंग होती है उनकी मार्च अप्रैल में। तो ये हमारे होते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो राइस और मेज़ जो है हमारे खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द सीड रेट kg पर हेक्टेयर ऑफ हाइब्रिड मेज़। तो मेज़ की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, हाइब्रिड वैरायटी का जो सीड रेट है वो कितना होता है? तो हाइब्रिड का सीड रेट होता है ऑप्शन सी जो है 20 से 25, ठीक है। इतना kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है हाइब्रिड मेज़ का, याद रखना 20 से 25 होता है हाइब्रिड का। और क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज़। तो अभी हमने हाइब्रिड वैरायटी का सीड रेट देखा था, तो अब यहाँ पे वैरायटी बतानी है कि इनमें से कौन सी वैरायटी जो है वो हाइब्रिड मेज़ की वैरायटी है। ऑप्शन है गंगा 1, रंजीत, बोथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ। तो गंगा 1 और रंजीत ये दोनों ही जो है बहुत ही फेमस वैरायटीज़ हैं हाइब्रिड मेज़ की। क्वेश्चन नंबर 21, द सीड रेट ऑफ कंपोजिट वैरायटी ऑफ मेज़ इज़। तो अभी हमने हाइब्रिड वैरायटी का सीड रेट डिस्कस करा, अब बात करनी है कंपोजिट वैरायटी का सीड रेट कितना होता है। तो कंपोजिट वैरायटीज़ जो होती है मेज़ की उनका सीड रेट बहुत कम होता है, दैट इज़ ऑप्शन बी जो है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, ये राइट आंसर, ठीक है। हाइब्रिड हमने देखा था, हाइब्रिड का सीड रेट थोड़ा ज़्यादा था, हाइब्रिड का 20 से 25 होता है, और जो हमारी कंपोजिट है उनका 15 से 20, सबसे कम कंपोजिट वैरायटी का रहता है 15 से 20। क्वेश्चन 22, द कंपोजिट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ मेज़ इज़। तो इनमें से कौन सी वैरायटी है जो कंपोजिट टाइप की वैरायटी है? ऑप्शंस हैं विजय, शक्ति, शक्तिमान 1। तो कंपोजिट वैरायटी का एग्जांपल यहाँ पर है ऑप्शन ए विजय। विजय बहुत ही फेमस वैरायटी है मेज़ की जो कि कंपोजिट वैरायटी है। बाकी शक्ति और शक्तिमान ये जो है ये है QPM वैरायटी, यानी क्वालिटी प्रोटीन मेज़ की वैरायटी। क्वेश्चन 23, QPM आर रिलीज बाय यूजिंग जीन। तो QPM में कौन सा जीन इस्तेमाल करके यूज़ करा गया है, मीन्स QPM में कौन सा जीन का इस्तेमाल किया गया है? तो QPM क्या होता है? क्वालिटी प्रोटीन मेज़। एक्चुअली में हमने देखा था मेज़ में दो तरह के अमीनो एसिड बहुत कम पाए जाते हैं, दैट इज़ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो मेज़ में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन कम होता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और वी कैन से सिंपली मेज़ को प्रोटीन रिच करने के लिए हमने QPM जो मेज़ है वो डेवलप करा है। तो QPM मेज़ बनाने के लिए हमने किस जीन का इस्तेमाल करा था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी ओपेक 2 जीन, इसका हमने इस्तेमाल करा था। क्वेश्चन 24, द क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल्स टू ऑफ मेज़। मेज़ का जो क्रोमोसोम है 2n इज इक्वल्स टू वो कितना है? 20, 24, 14। तो मेज़ का क्रोमोसोम नंबर है 20, यानी ऑप्शन ए 20 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 25, मेज़ इज पॉपुलर एज। मेज़ किस नाम से पॉपुलर है? किंग ऑफ सीरियल्स, क्वीन ऑफ सीरियल्स, या फिर बोथ? तो मेज़ जो है वो क्या है? फिगर में आप देख रहे हैं ना, ये मेज़ में एक क्राउन लगा रखा है, तो मेज़ क्या है? इट इज़ अ क्वीन ऑफ सीरियल। मेज़ जो है आप देख सकते हैं क्वीन है, सीरियल्स की क्वीन है, रानी है, ठीक है। जबकि जो किंग ऑफ सीरियल्स है वो कौन है? किंग है हमारा वीट, ठीक है। गेहूँ जो है वो किंग है और मेज़ जो है वो क्वीन है। क्वेश्चन 26, द अमाउंट ऑफ जीन प्रोटीन इन मेज़ इज़। अभी हमने देखा था मेज़ में जो प्रोटीन होता है वो जीन होता है, जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स डेफिशिएंट होते हैं, और इसका जो जीन प्रोटीन है ये मेज़ में कितना अमाउंट में पाया जाता है ये अभी हमने डिस्कस करा ही था पीछे। तो ऑप्शन ए जो है 8 to 10% यहाँ पे राइट आंसर है। तो मेज़ में जो जीन होता है दैट इज़ अबाउट 8 to 10%। क्वेश्चन 27, इन द पर्सन हु होली डिपेंड्स ऑन मेज़
लीड्स टू द डिसीज कॉल्ड। मेज़ में ही अगर हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं, सिर्फ मेज़ ही मेज़ खाने लगे तो हमें एक डिसीज़ हो जाती है, उस डिसीज़ का क्या नाम है, बेरी बेरी, प्लेग्रा या नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे जो डिसीज़ हो जाती है दैट इज़ प्लेग्रा। मेज़ अगर हम सिर्फ मेज़ में ही डिपेंड हैं, मेज़ की डाइट लेंगे तो हमें प्लेग्रा डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेग्रा डिसीज़ के अलावा एक फैक्ट याद रखना, प्लेग्रा डिसीज़ जो है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। तो अगर प्लेग्रा में आपको विटामिन याद रखना है कि पूछा जाता है कि कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से प्लेग्रा हो रहा है, तो इट इज़ विटामिन B3। क्वेश्चन 28, फर्स्ट टाइम हाउ मेनी वेराइटीज़ वर रिलीज इन 1961। तो मेज़ की जो हाइब्रिड वैरायटी है वो 1961 में रिलीज़ हुई थी। तो कितनी वैराइटीज़ रिलीज़ हुई थी हाइब्रिड मेज़ की, 2 ऑप्शंस हैं, 2, 4, 10। तो मेज़ की जो वैरायटी रिलीज़ हुई थी 1961 में वो टोटल 4 वैराइटीज़ रिलीज़ हुई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर है। कौन कौन सी वैराइटीज़ थी, तो 1961 में चार डबल क्रॉस वैराइटीज़ रिलीज़ हुई थी मेज़ में। याद रखना है मेज़ की बात हो रही है, मेज़ क्रॉप्स में 4 वैराइटीज़ कौन कौन सी थी, गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन एंड रंजीत। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, ये हाइब्रिड वैराइटीज़ है मेज़ की। क्वेश्चन 29, मेज़ वैरायटी रिकमेंडेड फॉर फॉडर पर्पस। फॉडर पर्पस के लिए कौन सी वैरायटी मेज़ की रिकमेंड की जाती है। फॉडर पर्पस का मतलब होता है वो वैराइटीज़ या वो प्लांट, वो क्रॉप जिनको हम क्या करते हैं एनिमल फीड के लिए, अपनी लाइफ स्टॉक के लिए, फिगर में आप देख रहे हैं जो हमारी कैटल है, तो लाइफ स्टॉक के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं फॉडर पर्पस। तो मेज़ तो वैसी एक क्रॉप है जिसको हम फॉडर पर्पस के लिए भी ग्रो करते हैं। तो कुछ वैराइटीज़ है उसकी, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं अफ्रीकन टॉल, J1006 या बोथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ, यानी जो अफ्रीकन टॉल है ये भी बहुत फेमस वैरायटी है मेज़ की, और J1006 ये दोनों ही जो है फॉडर पर्पस वैराइटीज़ हैं। क्वेश्चन 30, द सीड रेट केजी पर हेक्टेयर ऑफ मेज़ फॉर फॉडर पर्पस वैरायटी। तो अभी हमने देखा फॉडर पर्पस के लिए हम मेज़ को ग्रो करते हैं, जैसे अफ्रीकन टॉल, J1006, 2 फेमस वैराइटीज़ हमने देखी फॉडर पर्पस के लिए। तो फॉडर पर्पस के लिए सीड रेट क्या रहना चाहिए, ऑप्शंस आर 20 to 25, 30 to 45, 40 to 50। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी 40 to 50 kg पर हेक्टेयर। तो रिमेंबर दिस, फॉडर पर्पस के लिए हमेशा सीड रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 31 इज़ रबी मेज़ इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन विच स्टेट। रबी मेज़ जो होता है, जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, वो किस स्टेट में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। ऑप्शंस आर बिहार, राजस्थान, बंसवाड़ा, बोथ। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी बोथ, यानी जो रबी मेज़ है, विंटर मेज़ है, वो बिहार में भी और राजस्थान में, दोनों स्टेट में ग्रो होता है एक्सटेंसिवली। क्वेश्चन 32, द सीड रेट केजी पर हेक्टेयर ऑफ विंटर मेज़ इज़। तो अभी हमने देखा कि रबी मेज़, विंटर मेज़ होता है जो कि बिहार, राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। इसका सीड रेट क्या होता है, इसका सीड रेट ज़्यादा होता है। रबी मेज़ का जो सीड रेट है दैट इज़ अराउंड 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। तो अब यहाँ पे हम सारी जो मेज़ की इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं उनका सीड रेट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हमने MCQ में डिस्कस कर लिया था, बट अगेन टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंपोजिट वैराइटीज़ आती हैं। कंपोजिट वैराइटीज़ का सीड रेट हमेशा कम रहता है, 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। सेकंड आती है हमारी हाइब्रिड वैराइटीज़ का सीड रेट थोड़ा ज़्यादा है, 20 से 25, याद रखना। थर्ड आता है हमारा रबी या विंटर मेज़ जो राजस्थान, बिहार एरिया में कॉमन है, इसका सीड रेट ज़्यादा है, 25 से 30, ठीक है, 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। और लास्ट हमारा आता है फॉडर पर्पस मेज़, जिसमें हमने 2 वैराइटीज़ पढ़ी थी, अफ्रीकन टॉल एंड J1006। तो ये वैराइटीज़ जो है फॉडर पर्पस की वैराइटीज़ थी मेज़ की, और फॉडर पर्पस के लिए सीड रेट बहुत ज़्यादा होता है, 40 to 50 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 33, मेजर पेस्ट ऑफ मेज़ इज़। मेज़ का जो मेजर पेस्ट होते हैं वो कौन से होता है। ऑप्शन चिलोपाटिलस, बी एथ्रीगोना स्पीशीज, सी स्पोडोप्टेरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है चिलोपाटिलस। ये जो है मेज़ का कॉमन पेस्ट है चिलोपाटिलस, और इसकी फिगर आप देख सकते हैं। चिलोपाटिलस में क्या होता है कि इसका जो लावा होता है वो क्या करता है, मेजर डैमेज कॉज करता है। चिलोपाटिलस का कॉमन नेम क्या है, दैट इज़ स्टेम बोरर। जो चिलोपाटिलस है वो है कॉमन मेज़ के स्टेम बोरर के नाम से फेमस है ये, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है चिलोपाटिलस।
क्वेश्चन 34 इज वाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। मेज में एक डिसऑर्डर है वाइट बर्ड, जो कि किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? कॉपर, जिंक, नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर इज जिंक। तो ये जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होता है। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द स्पेसिंग रो टू रो, प्लांट टू प्लांट इन सेंटीमीटर इन मेज। मेज की जो स्पेसिंग रहती है वो क्या होती है? मेज में स्पेसिंग क्या रहती है? एंड ये स्पेसिंग के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 60/20। तो 60/20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग जो होती है वो मेज में फॉलो होती है। क्वेश्चन 36, व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इन खरीफ मेज। तो मेज़ अभी हमने देखा, मेज़ बेसिकली खरीफ सीजन का क्रॉप है। तो खरीफ सीजन में अगर हम मेज़ की सोइंग करते हैं तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी ऑब्टेन होती है? तो खरीफ सीजन में जो प्लांट पॉपुलेशन ऑब्टेन होती है दैट इज़ अराउंड 65,000 to 70,000। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, ये था क्वेश्चन 37। ये 37 होगा। 37 क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इन रबी इन मेज। तो रबी सीजन की प्लांट पॉपुलेशन कितनी रहती है? रबी सीजन की जो प्लांट पॉपुलेशन है ये और ज़्यादा होती है, दैट इज ऑप्शन सी जो है 85,000 to 90,000 इज़ द राइट आंसर। तो देखा गया है कि अगर हम कंपेयर करें खरीफ के मेज़ को और रबी के मेज़ को तो कंपैरेटिवली ईल्ड जो होती है वो ज़्यादा होती है रबी मेज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का भी जो सीरियल है वो थोड़ा एक आगे हो चुका है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सुटेबल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन मेज़। मेज़ का जो सुटेबल टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 25, 32, 40। करेक्ट आंसर इज 32 डिग्री सेल्सियस। मेज़ का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो रहता है 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मेज इज़ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू। मेज किसके लिए सेंसिटिव है? वाटर लॉगिंग, एसिडिक सॉइल्स या दोनों, बोथ। तो मेज जो है पर्टिकुलरली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग के लिए। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 39, विच टाइप ऑफ रूट्स इन मेज हेल्प्स इन द नरिशिंग ऑफ द सीडलिंग प्लांट्स। तो मेज में कौन सी रूट्स होती हैं जो सीडलिंग प्लांट्स को नरिश करने में हेल्पफुल होती हैं? सेमिनल रूट्स, एरियल रूट्स, सैट्स रूट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज सेमिनल रूट्स। क्वेश्चन 40, मेज क्रॉप इज। मेज कैसा क्रॉप है? मोनोकॉट, डाइकॉट या नन। तो मेज अभी हमने देखा था मेज में एक सिंगल सीड प्रेजेंट रहता है, एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है, दैट इज वाई इट इज़ अ मोनोकॉट। क्वेश्चन 41, एक्रिप ऑन मेज वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। एक्रिप क्या होता है? ऑल इंडिया रिसर्च प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। तो मेज के लिए जो रिसर्च प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करा गया था वो किस साल करा गया था? ऑप्शंस आर 1957, 1920, 1960। तो मेज के लिए जो एक्रिप आया था, एक्रिप ऑन मेज ये आया था 1957 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 42, एक्रिप ऑन मेज वॉज लोकेटेड एट। तो अभी हमने देखा एक्रिप ऑन मेज 1957 में स्टार्ट हुआ था, और ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43, फुल फॉर्म ऑफ सिमिट। सिमिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेज से रिलेटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए दैट इज इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ये इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमिट। इसमें क्या है? मेज से रिलेटेड है और साथ में व्हीट का इम्प्रूवमेंट भी होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस फुल फॉर्म। क्वेश्चन 44, सिमिट वॉज लोकेटेड इन। सिमिट कहाँ लोकेटेड है? अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा था कि ये मेज और व्हीट दोनों के इम्प्रूवमेंट करता है। ये कहाँ लोकेटेड है? इंडिया, इंग्लैंड, मेक्सिको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको। ओके, रिमेंबर दिस, ये मैक्सिको में लोकेट है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है मेज से रिलेटेड, और याद रखना मेज का जो ओरिजिन हुआ था वो भी कहाँ हुआ है? मैक्सिको में हुआ है। मेज का ओरिजिन भी हमने पढ़ा था, वो भी मैक्सिको में हुआ है, और सिमिट भी मैक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज हर्बिसाइड इन मेज क्रॉप इज। मेज में हम कौन सा हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर एट्राजीन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर।
तो यहाँ पे जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हर्बिसाइड दैट इज एट्राजीन। ऑप्शन ए एट्राजीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 46, विच इज़ लार्वल पैरासिटॉइड इन मेज फॉर स्टेम बोरर। अभी हमने देखा था मेज का जो स्टेम बोरर होता है, मेज में जो स्टेम बोरर है वो एक मेजर पेस्ट होता है, मेजर पेस्ट है मेज में, ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम हमने देखा था चिलोपाटलस। अब इसके लिए कौन सा लार्वल पैरासिटॉइड हम यूज़ करते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है रहेगा वो है ऑप्शन बी दैट इज एपेलेंटिस फ्लेविस। एपेलेंटिस फ्लेविस एक तरह का लार्वल पैरासिटॉइड है, रिमेंबर दिस, ये एक लार्वल पैरासिटॉइड है जो कि हम मेज क्रॉप में यूज़ करते हैं अगेंस्ट स्टेम बोरर। मेज स्टेम बोरर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शंस जो है वो भी एक बार देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है टेलिनोमस र्यूमस। टेलिनोमस र्यूमस ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली टोबैको में। टोबैको हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। टोबैको में एक पेस्ट लगता है स्पोडोप्टेरा, स्पोडोप्टेरा। टोबैको में जो स्पोडोप्टेरा पेस्ट लगता है उसके लिए हम एक बायोलॉजिकल जो यूज़ करते हैं उसको किल करने के लिए दैट इज़ टेलिनोमस र्यूमस। और एपेलेंटिस फ्लेविस हमने देखा मेज में स्टेम बोरर के लिए यूज़ होता है। इसके बाद लास्ट है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम ये हम यूज़ करते हैं राइस में। किस पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट स्टेम बोरर। राइस में भी स्टेम बोरर लगता है, ठीक है, राइस में हमने पढ़ा था, राइस में भी स्टेम बोरर लगता है, येलो स्टेम बोरर के नाम से फेमस है। तो राइस के स्टेम बोरर के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। लेकिन क्वेश्चन में मेज का पूछा है कि मेज स्टेम बोरर के लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट इज ऑप्शन बी एपेलेंटिस फ्लेविस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 47, द मेजर डिसीज ऑफ मेज इज डाउनी मिल्ड्यू विच इज कॉज्ड बाय विच फंगस। तो मेज की बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, मेजर डिसीज़ डाउनी मिल्ड्यू है। ये किस फंगस से होती है, तो रिमेंबर दिस, डाउनी मिल्ड्यू है तो फंगस से ही होती है, लेकिन किस फंगस से होती है, ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी पर्नोस्पोरा मीडिस। पर्नोस्पोरा मीडिस जो है ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि पक्सीनिया जो है, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ये क्या करता है, रस्ट कॉज करता है, वो भी वीट में। हमने वीट में पढ़ा है, वीट में 3 अलग अलग कलर की रस्ट होती हैं, तो एक होती है स्ट्राइफॉर्मिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेज का जो डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है दैट इज पर्नोस्पोरा मीडिस। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न की वैरायटी कौन है वो बताना है। ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी VL48 भी बेबी कॉर्न की वैरायटी है और तरुण, ये दोनों ही बहुत ही फेमस वैरायटी हैं बेबी कॉर्न की। क्वेश्चन 49, वाटर रिक्वायरमेंट इन मिलीमीटर ऑफ मेज इज। मेज की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 200 to 250 mm, 500 to 800 mm, 1000 to 1200 mm। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी दैट इज 500 to 800 mm। रिमेंबर दिस, ये है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेज, 500 to 800 mm। And now the last question, that is question number 50, which wild grass is closest wild relative of modern maize। तो modern maize से कौन सी ग्रास है जो बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव है, टियोसाइनाइड, ट्रिटिकेल, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए दैट इज टियोसाइनाइड। टियोसाइनाइड एक क्लोज वाइल्ड ग्रास होती है, एक तरह की घास होती है, वाइल्ड जंगली घास होती है और ये बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है मेज़ की तरह। जैसे मेज़ का मॉर्फोलॉजी है वैसी इसकी मॉर्फोलॉजी है, तो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ है ये टियोसाइनाइड।